जय हिंद प्यारे साथियों। मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपका डेली शाम के 4 बजे होता है शुरू। आज का मॉक टेस्ट जो है थोड़ा सा लेट हो चुका है साथियों, तो इसके लिए आपको जो है दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट है, यहाँ पर आपके 37 प्रश्न रहने वाले हैं और इन 37 प्रश्नों में से आप अपना स्कोर चेक करके बताइए लास्ट में जो है कि भाई मेरे 37 प्रश्नों में से आज का स्कोर इतना रहा है। देखिए, जो भाई लास्ट तक नहीं टिक सकता है वो वीडियो को अभी स्किप करके जा सकता है। यहाँ पर जो है आपको भाई पढ़ने वाला ही विद्यार्थी ही आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भाई ये मॉक टेस्ट आपके लिए बेनिफिट देगा, 100% बेनिफिट देगा। और यहाँ पर क्वेश्चनों की भाई शानदार सीरीज है, 37 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम का पैटर्न भी है। तो यहाँ पर शानदार क्वेश्चनों के साथ शानदार शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो भी भाई चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले, जिससे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त हो सके साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने दोस्तों के पास भी आप शेयर कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो साथी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर ओठों की स्थिति के आधार पर यदि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के प्रकार यहाँ पर देखिए साथियों कितने होते हैं। देखिए, स्वर के प्रकार होते हैं यहाँ पर, यदि मैं आपसे बात करूं तो स्वर के प्रकार हो जाएगा यहाँ पर ओठों की स्थिति के आधार पर यदि उच्चारण करेंगे तो ये होती है दो। और इन दो में से भी आपका जो पहला टाइप हो जाएगा, यानी हम व्रतमुखी पढ़ लेंगे। ठीक है, एक हो गया आपका व्रतमुखी, व्रतमुखी स्वर होगी। और दूसरा हो जाएगा आपका आवृतमुखी। ठीक है, आवृतमुखी हो जाएगी, यानी जिसके उच्चारण करते समय आपका जो मुख का जो आकार है वो वृत्त के आकार का ना हो। तो देखिए, हम यहाँ पर आवृतमुखी की कुछ वर्णों की बात कर लेते हैं, यानी स्वर की बात करेंगे। तो इसमें आपके कौन कौन से स्वर आ जाएंगे साथियों? इसमें आ जाएगा लघु आ, एक आ जाएगा आपका अगला दीर्घ आ और लघु ई। ठीक है, लघु ई और दीर्घ ई आ गई। ठीक है, और इसमें आ जाएगा लघु ए और आपका दीर्घ ए। तो ये आपके आ गए आवर्तमुखी में। देखिए, आप इन साथ इनका उच्चारण करोगे। देखिए, आ ई, लग ई। ठीक है, और दीर्घी ई ए। तो यहाँ पर देखिए, आप जब बोलते उच्चारण करते हो तो आपके मुंह का यानी ओठों का आकार है वो थोड़ा वृत्त के आकार का नहीं होता है। तो ये इसी वजह से इसका नाम रखा है अवृतमुखी। याद रखने का एक आसान तरीका हो गया। और व्रतमुखी में साथियों अब मैं आपसे बात कर लूं, देखिए बचे हुए स्वर से, बचे हुए कौन से हो गए? देखिए, एक हो गया आपका लघु ऊ, बचा हुआ दीर्घ ऊ। ठीक है, ओ बचा हुआ ओ, और एक हो गया आपका औ। ठीक है, और एक आगत आगत जो स्वर होता है आपका, तो आगत स्वर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी संख्या आपसे पूछ ले, व्रतमुखी जो आपके यहाँ पर स्वर हो जाएंगे ओठों की स्थिति के आधार पर, इनकी संख्या कितनी है? 6 हो गई। और आवृतमुखी के आधार पर ये कितनी होगी? 6 हो गई। बचा हुआ कौन सा है आपका? देखिए, ऋ बच गया है। ये ना तो आपका व्रतमुखी है और ना ही आवृतमुखी है, तो ये आपका तो गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, स्वरों की संख्या यहाँ पर लेखन के आधार यानी उच्चारण के आधार पर आपकी कितनी हो जाएगी? ठीक है, लिखने के आधार पर यहाँ पर 13 स्वर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ओटो की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के भाई? आवृतमुखी भी होते हैं और व्रतमुखी भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से भाई एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आपके, और यहाँ पर बड़ी आसानी से आप जो है 2 नंबर या 4 नंबर आप कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो पैटर्न जो है, आज को आपको जो है अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को एक लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और भाई आप सभी से फिर से एक बार निवेदन करता है आपका भाई। ठीक है, जो भी भाई या बहन चैनल पर जुड़े हुए हैं तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे भाई अपना जो चैनल है थोड़ा वो प्रमोट हो जाए। ठीक है, बस इतना ही चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण क्या है? देखिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, काकल्य वर्ण। ठीक है, देखिए, स, लघु सा, और ये पेट फटा हुआ सा, और ये दीर्घ सा। ठीक है, और हा। तो ये देखिए, यदि हम इनकी बात करें तो ये क्या हो जाएगी? चारों के चारों यहाँ पर इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा है काकल्य वर्ण, तो काकल्य वर्ण होता है आपका हा। ठीक है, याद रखिए साथियों, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि काकल्य वर्ण कौन सा होगा। तो काकल्य वर्ण जो होगा साथियों आपका हा होगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन साथियों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए, यहाँ पर ये जो आपके तीनों सा और हा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके स्पर्श व्यंजन हो जाएगी। क्या हो जाएगा साथियों? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, शुद्ध है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं किया है साथियों, पिछले प्रैक्टिस सेट करिए। और यहाँ पर जो एडवांस प्रैक्टिस सेट साथियों करवाए हैं, 10 प्रैक्टिस सेट है एडवांस के, वे जरूर कीजिए। और भाई एग्जाम में भाई आपका भाई आपसे इतना वादा करता है भाई, 37 में से ज्यादा नहीं तो भाई 35 या 30 या 35 क्वेश्चन के एवरेज में आप जो है अच्छा स्कोर बनाकर आओगे भाई। ये आपका
जो है ये इतना आपसे वादा रहा। तो देखिए यहाँ पर क्या इनमें से कौन सा शुद्ध होगा? तो देखिए यहाँ पर यानी कि वर्तनी भाई पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, ये तो भाई शुद्ध लिखा हुआ है। वाल्मीकि भाई इस तरीके से नहीं लिखेगा, ये किस तरीके से लिखेगा फिर भाई? ये लिखा जाएगा आपका इस तरीके से। इसमें जो है आपकी दीर्घ मात्रा लगेगी माँ के ऊपर और छोटी ई की। तो वाल्मीकि इस तरीके से आपका शुद्ध होगा। उज्ज्वल में भाई ये भी गलत हो जाएगा। उज्ज्वल में जो आपके जा होगा वो दोनों जा आधे बनेंगे। ठीक है, दोनों जा कैसे बनेंगे साथियों? आधे बनेंगे। तो उज्ज्वल इस तरीके से सही हो जाएगा। द्वंद्व भाई इस तरीके से नहीं लिखता है, द्वंद्व लिखता है आपका इस तरीके से। द्व और ना के नीचे फिर द्वा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास जो आपने पढ़ा भी होगा तो यहाँ पर आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन साथियों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? हिंदी की जो ब ध्वनि है ये यहाँ पर जो है ये आपकी कैसी ध्वनि है? दंत्य है, ओष्ठ्य है, वत्सरीय हो जाएगी। देखिए वत्सरीय यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा, वत्सरीय ध्वनि है या तालव्य ध्वनि है। तो यहाँ पर देखिए ब ध्वनि, देखिए बोलकर उच्चारण करके भी आप देख सकते हैं ब ब। तो उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ओठ के आधार पर हो रहा है। और ओठ का कौन सा वर्ग होता है साथियों? पा वर्ग होता है। ठीक है, पा वर्ग होता है। और पा वर्ग के अंतर ही आपकी ब ध्वनि आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आसानी से पकड़ पाए होगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको काफी बार करवाए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका जो है थोड़ा हिंदी की जो राजभाषाओं से संबंधित क्वेश्चन है वे भी एग्जाम में भाई पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूछे भी जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है साथियों? 14 है, 15 है, 18 या 22 है? देखिए यदि आपको पता है तभी उत्तर कमेंट में कर सकते हो साथियों। तो यहाँ पर कितनी भाषाएं है? 22 भाषाएं है आपकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा साथियों। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? 22 भाषाएं है भाई। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित जो प्रथम राजभाषा आयोग था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? तो ये थे आपके बीजी खैर, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपका। बीजी पंत नहीं थे, सुनीता कुमार चटर्जी भी नहीं थी, ना पी सुब्बो रोयान थे। ठीक है, तो यहाँ पर बीजी यानी बाल गंगाधर खैर थे आपके। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा आपका साथियों। और देखिए राजभाषा आयोग की बात करें, राजभाषा आयोग कब बना था आपका? 1955 में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन यानी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है 2023 ईस्वी का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, मॉरिशस में, फिजी में या न्यूयॉर्क में? तो यहाँ पर देखिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का कहाँ पर हुआ था साथियों? फिजी में हुआ था। तो यहाँ पर क्या है? सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। मॉरिशस का, मॉरिशस में कब हुआ था साथी? मॉरिशस में हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध किस उपभाषा से है? देखिए छत्तीसगढ़ी यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का संबंध कहाँ से? राजस्थानी नहीं होगा, ये तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। पश्चिमी हिंदी। ठीक है साथियों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बिहारी नहीं होगा, ना ही पश्चिमी हिंदी होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर है साथियों। और भाई आपसे फिर से एक बार निवेदन करता है भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, लाइक तो भाई कर ही दिया करो, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी हिंदी डे जो है किस दिन को मनाया जाता है? देखिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो भाई ये तो ऑप्शन निरर्थक है, ये तो सभी को पता होगा। 14 सितंबर को आप क्या मनाएंगे? यहाँ पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं साथियों, याद रखिएगा। ये दिवस दो पूछ लिए जाते हैं भाई। हिंदी का आपका सिलेबस है तो भाई हिंदी का तो ये दिवस तो पूछ ही सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या मनाएंगे? 14 सितंबर को। और अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाएंगे? आपका 10 जनवरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए ऑप्शन साथियों का बिल्कुल यहाँ पर गजब आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट, देखिए भाई उच्छिष्ट का जब आप संधि विच्छेद करेंगे यानी इसको विभाजित करना है शब्दों में, तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से टूट जाएगा? ये उत धन शिष्ट में टूट जाएगा। ठीक है, उत धन शिष्ट। जब आप इसका जो है, जब आप इसका जो है संधि करोगे तो देखिए ता जो है ये आपका किस में हो जाएगा? ये जो है आपका आधे चा में टूट जाएगा। और सा जो है आपका ये छा में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उच्च
उच्छिष्ट का यानी उत धन शिष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर संधि की बात करें तो संधि कौन सी हो जाएगी साथियों, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो व्यंजन संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी साथियों। और एक बात यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ईश्वर संधि के जो भेद है वो भेद कितने होते हैं, कमेंट के माध्यम से भाई बताइए कि भेद कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। देखिए यशोदा ये शब्द दिया है, इसमें यदि मैं आपसे संधि पूछ लूं तो यहाँ पर जो है संधि कौन सी हो जाएगी। देखिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यशा धन दा। ठीक है, तो यहाँ पर यशोदा हो जाएगा ये यशा धन दा। और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी साथियों, विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में भाई यूपी के पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर होगा। जिन साथियों का बी ऑप्शन है भाई, बहुत ही गजब आंसर किया है भाई, दिल खुश हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण हो तो उसे क्या कहेगा। भाई ये तो बहुत ही आसान है, काफी बार बता चुका हूँ। उसको तो भाई तत्पुरुष तत्पुरुष बोलेंगे भाई। तत्पुरुष समास में ही तो ऐसा होता है, अव्ययी भाव नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं है, न द्विगु है। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये तो सभी को मैं आप हर वीडियो में आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके साथी जो है प्रैक्टिस सेट पुराने करते आ रहे होंगे, उनको तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा भाई। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चंद्रशेखर शब्द में समास क्या है। भाई यूपी कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन बनने वाले आपके। ठीक है, बेफिक्र रहिए, आपका भाई सारे क्वेश्चन आपके कवर करवा देगा। ठीक है, चंद्रशेखर शब्द में समास क्या होगा। भाई चंद्रशेखर, शेखर का मतलब समझ रहे हो, यानी चंद्र है शिखर पे यानी मस्तक पे जिसके, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई शिव। ठीक है, शिव बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों पद प्रधान है और फिर भी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहां पर एक ही समास होता है भाई, कौन सा, बहुव्रीहि समास। इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो सी ऑप्शन भाई का यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है नारी का बहुवचन क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन में आप गलती करने वाले हो। ठीक है, गलती करोगे, आसान क्वेश्चन है, आसान ही तो गलत होता है भाई, होगा भाई, पक्का गलत होगा। भाई नारी का बहुवचन क्या नारियों हो जाएगा, या नारिया हो जाएगा, या नारीगण, या नारी वृंद होगा, बताइए। तो नारी का बहुवचन क्या होगा, नारियों, भाई गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, नारिया भी नहीं कहेंगे, नारी गण भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप नारी वृंद। ठीक है, क्या बोलेंगे, नारी वृंद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री में कौन सी संज्ञा है। ये क्वेश्चन आसान हो सकता है, लेकिन आपके यूपी कांस्टेबल में आपका जो है पूछा जा सकता है साथियों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा से तो भाई क्वेश्चन बनती ही है एग्जाम में। देखिए मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री के जैसे काफी मुख्यमंत्री होते हैं, हर राज्य में होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका व्यक्तिवाचक बिल्कुल आप गलत बताओगे, जातिवाचक बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। भाववाचक नहीं होगा, ना ही समूहवाचक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों मुझे बताइए कि भीड़ में आपका जो है कौन सी संज्ञा होगी, भीड़ में कौन सी संज्ञा होगी, इसमें आप जो है संज्ञा बताइए, इसमें संज्ञा क्या हो जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है भाई, कौन सा कारक है, वह अगले साल आएगा यानी अगले वर्ष आ रहा है। तो यहाँ पर जो साल है ये क्या होगा, एक आधार का कार्य कर रहा है, और आधार किसमें होता है, सभी को पता है भाई, आधार किसमें होगा, अधिकरण कारक भाई। तो सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, जो भाई जिसने भी पिछले सेट सारे किए हैं ना भाई, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। ठीक है, मैं मान सकता हूँ भाई, आपकी तैयारी गजब हो चुकी है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने भिखारी को कपड़े दान दिए, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने भिखारी को, भाई जिसके लिए परमानेंटली कुछ दान दे दिया जाता है, तो वहां पर एक ही कारक होता है, वो होता है आपका संप्रदान। देखिए इसमें दान आ रहा है ना, दान रूट वर्ड को याद रखिए भाई, जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक होगा, सीधी सी बात है भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। अपादान में क्या होता है साथी, अलगाव होता है यानी बिछड़ाव होता है। ठीक है, यानी दूर होना। करण में क्या होता है साथियों, साधन का बोध होता है। ठीक है, साधन का बोध होता है। कर्ता की विभक्ति क्या हो जाएगी, ने हो जाएगी, और कर्ता की यहाँ पर प्रधानता हो जाएगी साथियों। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। देखिए राष्ट्र की यदि आपसे पूछा जाए कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय या स्वराष्ट्रीय, राष्ट्रीयता।
तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय भी नहीं होगा, सौराष्ट्र बोल सकते हैं क्या, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र नहीं होगा। राष्ट्रीयता भाई बिल्कुल इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सीओ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए सलाद खाया जाता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। सनक, सनक की जाती है भाई, सनक किया जाता नहीं, तो ये तो भाई बी ऑप्शन आपका स्त्रीलिंग पहला ही फंस गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। देखिए सारस उड़ता है, तो यहाँ पर तो भाई क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। सलाम किया जाता है, पुल्लिंग हो गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, इस तरीके से वाक्य बनाकर आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बे है, इन है, बेई या बेइन है। तो बेइन का तो भाई यहाँ पर कुछ अर्थ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बे उपसर्ग जो हो जाएगा आपका। तो ए ऑप्शन साथियों का यहाँ पर बिल्कुल सही राइट होगा। देखिए उपसर्ग जो है साथियों मूल शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग कैसे होगा, देखिए जैसे उपसर्ग है और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द, क्या होगा, मूल शब्द हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपका एक पूर्ण रूप से शब्द बन जाएगा। इस तरीके से क्या कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। देखिए समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भाई, आप यदि यूपी कांस्टेबल को फोड़ना चाहते हो तो आपको भाई 37 क्वेश्चनों तो भाई करने पड़ेंगे। हिंदी पूरी करनी पड़ेगी, रीजनिंग पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भाई हिंदी का एक बहुत बेहतरीन रोल रहता है भाई। 74 नंबर है इसके, 74 भाई कोई छोटा नंबर नहीं है। यूपी के लिए भाई बहुत अच्छा नंबर है 74, 37 क्वेश्चन यानी 74 नंबर। तो देखिए इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है भाई। लोग तो भाई समूह का बोध करा रहे हैं, गण भी भाई समूह का बोध करा रहे हैं, वर्ग भी समूह का बोध करा रहे हैं, प्रेस थोड़ा ही कुछ होता है भाई। प्रेस तो भाई नहीं होगा यहाँ पर, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये समूह का बोध नहीं करा रहा है। यही तो आपसे पूछा था। देखिए नहीं शब्द पर बहुत अच्छा फोकस रखिए एग्जाम में, बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। देखिए तत्सम शब्द आप कैसे छांटोगे, यहाँ पर अनजान, सच, पत्ता, घोटक। देखिए तत्सम शब्द जो है एकदम संस्कृत के शब्द होती है। ठीक है, और तद्भव जैन संस्कृत शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो शब्द बनते हैं वो क्या हो जाएगा, आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनजान तो भाई तद्भव शब्द हो गया, ये तो आपका नहीं होगा। सच भी एक तद्भव है, पत्ता यहाँ पर देखिए पत्ता तद्भव है, घोटा किसका तत्सम है, घोड़े का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा शब्द है, तत्सम है, तत्सम शब्द हो गया ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा इफ उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। भाई इच्छा तो सभी कर रहे हैं भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन कर रहा है, कर रहा है क्या कोई। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, 37 क्वेश्चनों में अपना स्कोर लिखा करो भाई कमेंट बॉक्स में, तभी तो इच्छा पूरी होगी। ऐसे ही हो जाएगी इच्छा पूरी। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, कैसा वाक्य हो गया, अधिकरण कारक हो गया क्या, नहीं जी। संबंध हो गया भाई, संबंध थोड़े हो रहा है, यहाँ पर तो संबोधन हो रहा है ईश्वर के लिए, तो संबोधन यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर साथियों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए विशेषण आपको देखिए जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको टाइम भी तो मैनेज करना है। यही थोड़ा भाई सारा टाइम 74 नंबर के ऊपर हिंदी में ही लगा दोगे, आपको भाई टाइम मैनेज भी सीखना है। तो देखिए इसी वजह से आप जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए साथियों। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए मैंने आपसे पूछा था विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, और यहाँ पर विशेषण शब्द का सीधा सा एक फंडा है, उसके साथ आप कुछ रिलेट कर पाओगे यानी जोड़ पाओगे। देखिए सौंदर्य के साथ कुछ नहीं जोड़ पा रहे तो भाई विशेषण नहीं है। बेकारी के कुछ साथ कुछ जोड़ पाए, बेकार के साथ तो जोड़ सकते थे, बेकार वस्तु। ठीक है, बेकारी के साथ क्या जोड़ दोगे, कुछ नहीं। वृक्ष, वृक्ष के साथ फुपेरा भाई देख इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट उत्तर होगा। ऐसे भाई पता कर सकते हो एग्जाम में विद इन सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। ठीक है, कुछ बच्चे, तो यहाँ पर कुछ बच्चे इसको हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये बताना है कि ये यहाँ पर जो है आपका कौन सा विशेषण होगा। गुणवाचक होगा क्या भाई, गुण तो नहीं है यहाँ पर, अनिश्चित भी नहीं है, अनिश्चित कह सकते हो क्या भाई, अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम भाई, परिणामवाचक थोड़ा ही है यहाँ पर, ये तो गलत होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, परिणाम की सार्वनामिक विशेषण नहीं कहेंगे आप। अनिश्चित संख्यावाचक बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, संख्या ही तो है बच्चों की, कोई नाप तोल थोड़ी सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या से पता कर सकते हो, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो डी ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। और साथियों आपसे फिर आपका भाई अनुरोध करता है, जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक या वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिससे भाई चैनल का थोड़ा प्रमोशन हो सके। इतना काम भाई कर दीजिए। देखिए, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी किसको बोलते हैं भाई? तरणी, तरणी सूर्य को बोलेंगे क्या? नाम युवती, देखिए युवती को तो तरुणी बोलते हैं और तरणी बोलते हैं आप सूर्य को। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, यही तो जादू है भाई। तरणी सूर्य को बोलेंगे, तरुणी युवती को बोलेंगे। ठीक है, तो सूर्य के पर्यायवाची देख लीजिए, कुछ सूर्य के इंपॉर्टेंट पर्यायवाची आपको बता दूं। जैसे सूर्य तो होता ही है भाई, सूर्य को रवि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रवि भी बोलते हैं। भानु भी बोलते हैं, भानु, भानु भी बोलते हैं। और मार्तंड भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। मार्तंड किसका पर्यायवाची है? सविता भी भाई किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ पर युवती के भाई कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि युवती को आप बोल सकते हो युवती, युवती को सुंदरी बोल सकते हो, सुंदरी। ठीक है, सुंदरी बोल सकते हो। और भाई सुंदरी बोल सकते हो, श्यामा बोल सकते हो, श्यामा, श्यामा भी सुंदरी, यानी ये हो गई युवती को कहेंगे। किशोरी बोल सकते हो, किशोरी, किशोरी भी युवती को बोलेंगे साथियों। और यहाँ पर जैसे तरुणी, तरुणी युवती को बोलेंगे। ठीक है, तरुणी भी युवती को बोलेंगे। नदी को देखिए, नदी को सरिता बोल देंगे, सरिता, नदी को सरिता बोल देंगे। तटनी बोल सकते हो, तटनी। ठीक है, तटनी बोलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट है साथियों, निर्झरणी, भाई भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। निर्झरणी किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका हो जाएगा नदी का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नाम का तो भाई हमें मुझे भी नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, अथ का विलोम क्या होगा? अंत कह देंगे, इति, अर्थ या अध। ठीक है, तो यहाँ पर अध का विलोम होता है साथियों का इति। ठीक है, अथ का विलोम होगा आपका इति। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अर्थ तो आपका नहीं होगा। ठीक है, अध भी नहीं बोलेंगे, अंत, अंत, एक अंत है एक अनंत है। ठीक है, अंत का आरंभ हो जाएगा विलोम। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन साथियों का बिल्कुल सही उत्तर है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? भाई अति का आपको उल्टा बताना है। देखिए, अति बोलते हैं अधिक, अधिकता को बोलेंगे। अति क्या बोलेंगे? अधिकता को, अधिकता को बोलेंगे। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी अल्पता, यानी कम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अति का विलोम अल्प, याद रखिए, अति का विलोम अल्प, अति का विलोम अल्प, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न मुहावरे का अर्थ बताओ। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रिश्वत देना, बहुत परेशान होना, किसी को भड़काना या बुरी तरह पीटना। तो देखिए, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है भाई रिश्वत देना। ठीक है, रिश्वत देना, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कुछ ज्यादा आपको सोच विचार नहीं करना है। ठीक है, ये तो भाई सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने जिसका विवाह ना हो, हुआ हो, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिग्रह, अपरिणीत, अविकार्य, अनुरक्त। देखिए, अपरिग्रह किसको बोलते हैं? जो आवश्यकता से ज्यादा दान ले ले। ठीक है, दान ना ले। ठीक है, अपने जरूरत के हिसाब से ले, आवश्यकता से, आवश्यकता से ज्यादा दान ना ले, ज्यादा दान ना ले। इसके लिए आप क्या बोलेंगे साथियों? अपरिग्रह। देखिए, अपरिग्रह किसको कहते हैं? जो व्यक्ति जो है आवश्यकता से ज्यादा दान जो है ना ले। अपरिणीत, भाई अपरिणीत बोलेंगे इसको जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अविकारी, भाई जिसमें आप कोई विकार ना कर पाओ। ये बस सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? नभ में झपटत बाज लखी, भाई आकाश में बाज झपट रहे हैं लाखों, भूल्यो सकल परपंच, सब भूल गए परपंच माया, कपति तनु व्याकुल नयन, भाई नयन व्याकुल हो रहे, कांप रहे, लावक हिल्योम ने रंज। ठीक है, लहू बह रहा है और वहां पर भाई बहुत ही बुरा हाल है। इस उद्धरण में कौन सा आपका रस हो जाएगा? भाई यहाँ पर एक घृणित दृश्य हो चुका है। भाई लाश के चारों तरफ जो है लाखों आपके जो है बाज मंडरा रहे आसमान में। तो वहां पर जो है बहुत ही
घृणित दृश्य होगा, और यहाँ पर क्या कह दोगे आप, विभत्स रस। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। रौद्र रस, तो यहाँ पर कोई क्रोध का भाव नहीं है, ना ही डर का भाव है और ना ही उत्साह का भाव है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन साथियों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है। देखिए माधुर्य गुण का आपका तो श्रृंगार रस में होता है प्रयोग, शांत रस आपका नहीं होगा, तो भाई बी ऑप्शन यहाँ पर सीधा सीधा है। ठीक है, भयानक रौद्र ये नहीं होगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा ये तो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा, विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। देखिए विषम मात्रिक छप्पे हो गया। भाई छप्पे में क्या हो गया, यहाँ पर छप्पे जो है आपका किससे मिलकर बनता है, ये बनता है आपका रोला, रोला और उलाला से मिलकर आपका जो है छप्पे बनता है। और ये आपका कैसा हो गया, विषम मात्रिक छंद हो गया, यानी इसमें मात्राओं की गिनती होगी। कुंडलिया क्या हो गया भाई, कुंडलिया आपका बनता है दोहा और रोला से। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है, और यहाँ पर विषम मात्रिक संयुक्त छंद हो गया, दोनों हो जाएंगे। छप्पे भी विषम मात्रिक है और कुंडलिया भी, तो यहाँ पर क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है। देखिए दोहा तो आपका मात्रिक छंद हो गया, चौपाई भी मात्रिक है, सवैया आपका वर्णिक छंद हो गया। ठीक है, तो इसमें वर्णों की गिनती होती है। रोला भी आपका क्या है, मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर जो होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कैसे छंद हो गए, बाकी जो है ये आपके जो है कैसे छंद हो गए साथियों, ये हो गए आपके मात्रिक, मात्रिक हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फूले कांस सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जनु शब्द का प्रयोग हो गया, तो आप समझ चुके होंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो अलंकार हो जाएगा यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा। कौन सा हो जाएगा साथियों, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जनु मनु जानो मानो, जहाँ पर शब्द आपके जो है आ जाए एक इसमें पंक्तियों में, तो वहां पर उत्प्रेक्षा भाई आंख मूंद के लगा दो भाई। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान, तो वहां पर आपका होता है साथियों विभावना। ठीक है, विभावना यानी बिना भावना के यानी बिना कारण के वहां पर काम हो जाए, तो वहां पर विभावना अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका है, विभाव विभाव व अनुभाव व्यभिचारी संयोगा संयोगादृश्य निष्पत्ति सूत्र जो है किसका हो जाएगा। भरत मुनि है, कुंतक है, वामन है, क्षेमेंद्र है। तो ये तो भाई सभी को रट चुका होगा, भरत मुनि का ये एक सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। और अब दोस्तों बता दीजिए कि आज का जो है स्कोर आपका 37 क्वेश्चनों में से कितना रहा है। ठीक है, स्कोर जरूर कमेंट में लिखिए भाई। हाँ, एक एक दोस्त का भाई, एक एक भाई या बहन का भाई कमेंट आपका आना चाहिए कि भाई मेरा तो आज का स्कोर क्या है, ये आ गया। ठीक है भाई, ईमानदारी के साथ स्कोर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपका भाई फिर से अनुरोध विनय करता है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा यानी मॉक टेस्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और मिलते हैं साथियों अगले मॉक टेस्ट में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।